नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आई हूँ। वैसे तो मैं प्रेम विरह माँ को लिखती हूँ, कभी पापा को सुनाती हूँ, इच्छा होता है तो खुद को भी पन्ने पे उतार लेती हूँ। परंतु आज हम नारियों की सम्मान की बात करेंगे। नारी सौंदर्य का स्वरूप है तो शक्ति की प्रमाण भी। परंतु ये कैसी वेदना है कि आज भी हम सुरक्षित नहीं हैं। इसी पे मैं चंद पंक्तियों को लेके आई हूँ, सुनिएगा और हमें सराहना दीजिएगा। तो सुनिए। कभी चौसर की षड्यंत्र की शिकार हुई द्रौपदी चीरहरण की, कभी चौसर की षड्यंत्र की शिकार हुई द्रौपदी चीरहरण की, तो कभी रघुवंशियों के गौरव ने भी अग्नि परीक्षा ली धरती माँ की पुत्री की। कभी रघुवंशियों के गौरव ने भी अग्नि परीक्षा ली धरती माँ की पुत्री की। तो कभी तीनों लोकों के देवताओं ने अनसुईया माँ तक को ना छोड़ा उनके सतीत्व की परीक्षा लेने में। तो कभी तीनों लोकों के देवताओं ने अनसुईया माँ तक को ना छोड़ा उनके सतीत्व की परीक्षा लेने में। सौंदर्य से लेकर शक्ति तक की प्रतीक होती हैं हम नारियाँ। सौंदर्य से लेकर शक्ति तक की प्रतीक होती हैं हम नारियाँ। कभी रानी लक्ष्मीबाई त्याग आभूषण पहन वीरों का वस्त्र, हाथ में तलवार ढाल लिए बादल को लेकर रणभूमि में पृष्ठ पर बांधे दत्तक पुत्र को गोरों का सिर भी कलम किया। तो कभी रानी पद्मावती भी देश के गौरव के खातिर नारी के सम्मान को लेकर मृत शरीर भी किसी गैरों के हाथ ना लगे। संग सौतन सखियों को लेकर राजमहल का किवाड़ बंद कर जौहर का इतिहास रचा। सौंदर्य से लेकर शक्ति तक की प्रतीक होती हैं हम नारियाँ। फिर ये कैसी वेदना है कि जब बात नारी की आती है तो ये सिंहासन पर बैठे हर युग में कभी धृतराष्ट्र तो कभी भीष्म पितामह बन जाते हैं। इसी पे चंद पंक्तियों को लेके आई हूँ, सुनिएगा। हर युग में नर को लेकर संग चली हैं नारियाँ। फिर जब नारी की सम्मान की बात आती है, ये नर क्यों धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह बन जाते हैं। अभी भी आप देखे होंगे जो मणिपुर में हुआ, उसमें भी यही हुआ। जो सिंहासन पर बैठे थे वो मौन रहे। तो इसी पे मुझे ये ख्याल आया कि हर युग में ऐसा ही होता है। तो उसी पे ये चंद पंक्तियाँ हैं। हर युग में नर को लेकर संग चली हैं नारियाँ। पर जब नारी की सम्मान की बात आती है, ये नर धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह बन जाते हैं। हर युग में जन्म लेता है दुर्योधन। क्यों ना लाज बचा सके कलयुग में भी कान्हा किसी निर्भया की। हर युग में क्यों जन्म लेता है दुर्योधन, क्यों ना लाज बचा सके कलयुग में भी कान्हा किसी निर्भया की। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में हर रोज़ निर्भया जलती है। कलयुग में भी रक्षा सूत्र बांधती हैं कान्हा को। रंग बिरंगी रेशमी धागों से कलाई सजी होती है हर भाई की रक्षाबंधन पर। भाई दूज पर भी माथे पर तिलक लगाकर करती हैं दीर्घायु की प्रार्थना आज भी द्रौपदी। फिर भी क्यों ना आए लाज बचाने कलयुग में भी कान्हा किसी निर्भया की। फिर भी
क्यों ना आए लाज बचाने कलयुग में भी कान्हा किसी निर्भया की। और राजनीतिक का क्या कहना, जलते हुए घरों में अपना हाथ सेकने का काम करते हैं। तो इन्हीं पे चंद पंक्तियों को लेकर के आई हूँ। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट्स कीजिएगा। हर निर्भया कांड के पीछे, हर निर्भया कांड के पीछे राजनीतिक जन्म क्यों लेता है? हर निर्भया कांड के पीछे राजनीतिक जन्म क्यों लेता है? जब जब निर्भया जलती है, जब जब निर्भया जलती है, हर पार्टी शून्य से अंकों में जाने की चेष्टा करता है। हर पार्टी अंक से, हर पार्टी शून्य से अंकों में जाने की चेष्टा करता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बस इस पे ही चर्चा होती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बस इस पे ही चर्चा होती है। किसके राज्य में कितनी निर्भया जली ये भी कुरेदा जाता है। किसके राज्य में कितनी निर्भया जली ये भी कुरेदा जाता है। हर निर्भया कांड के पीछे केवल राजनीतिक जन्म ही लेता है, केवल राजनीतिक जन्म ही लेता है। जब आज भी धृतराष्ट्र भीष्म पितामह मौन रहते हैं, जब आज भी धृतराष्ट्र भीष्म पितामह मौन रहते हैं, दुर्योधन जैसे लोगों का होता है जन्म कलयुग में। दुर्योधन जैसे लोगों का होता है जन्म कलयुग में। जब दानव हैं धरती पर, जब दानव हैं धरती पर तो देव कहाँ ओझल है आँखों से। जब दानव हैं धरती पर तो देव कहाँ ओझल है आँखों से। क्यों ना आते हैं कान्हा इस युग में, क्यों ना आते हैं कान्हा इस युग में। कहाँ देव हैं इस युग में जब दानव हैं धरती पर। कहाँ देव हैं इस युग में जब दानव हैं धरती पर। हर बहनों का विश्वास है कान्हा पर, हर बहनों का विश्वास है कान्हा पर। फिर अवतरित होंगे कान्हा, फिर अवतरित होंगे कान्हा इस युग में। धरती पर दानव का संहार करेंगे, इस युग में दानव का संहार करेंगे। अच्छा, एक बात और है, जब लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, दुराचार्य जैसे घटनाएं घटित होती है, तो ये सुनने को मिलता है कि इतनी रात में लड़की अकेले क्या कर रही थी, तो उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे। इन सब चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं। तो इसी पे मैं चंद पंक्तियों को दर्शाई हूँ, सुनिएगा। जहाँ नवजात कन्या भी इन पापियों के दुष्कर्मों से ना बच पाती हैं, जहाँ नवजात कन्या भी इस पापियों के दुष्कर्मों से ना बच पाती हैं। चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, कौरवों के दुष्कर्म की शिकार बन जाती हैं। अब तो आ जाओ तुम कान्हा इस युग में, अब तो आ जाओ तुम कान्हा कलयुग में। हाथों में चक्र बंसी भी लाना, घोड़े पर सवार आना। हाथों में चक्र बंसी भी लाना, घोड़े पर सवार आना। कलिक रूप में अवतरित लेकर इन पापियों का संहार करने आना। कलयुग में कलिक रूप लेकर इस पापियों का संहार करने आना। बहुत हो गया धैर्य कान्हा, बहुत हो गया धैर्य कान्हा कलयुग में इन बहनों का। बहुत हो गया धैर्य कान्हा कलयुग में इन बहनों का। अब तो आ जाओ अवतार लेकर कलयुग में भी कलिक का कान्हा, कलयुग में भी कल्की का कान्हा। अब तो आ जाओ रूप लेकर कलयुग में भी कल्की का कान्हा। इस बार नर्म निवेदन है मुझे हर भाइयों से कि इस रक्षाबंधन पर कोई भी भाई अपनी बहन को कोई उपहार ना दे, बस एक संकल्प ले कि हर हिंदुस्तान की बहन सुरक्षित हैं और उनके साथ कोई भी दुराचार्य जैसा घटनाएं नहीं घटित होगी। हिंदुस्तान की हर कोने कोने की जो बहनें हैं वो सुरक्षित रहे और ढाल बनकर हिंदुस्तान के हर भाई उनके लिए खड़े रहें। बस यही नर्म निवेदन है हर भाइयों से मेरी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।